नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स की बात करेंगे और तेजस्वी यादव के A to Z की बात करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी में कुशवाहा नेताओं के लिए खूब वैकेंसी है और ये नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई जानकारी है कि कुशवाहा नेताओं को आरजेडी में अब ज्यादा तरजीह मिलने लगी है या 2025 के विधानसभा चुनाव में उनको ज्यादा तरजीह मिलेगी। इसकी एक झलक दिखा चुके हैं लालू यादव। इसका ट्रेलर 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिखा चुके हैं और कैसे कुशवाहा नेताओं को भाव दिया लालू प्रसाद यादव ने, कैसे कुशवाहा पॉलिटिक्स की राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने और कैसे वो बीजेपी और खासकर जेडीयू के लौकुश समीकरण को ध्वस्त करने में कामयाब रहे और अपने वोट बैंक में, अपने आधार वोट बैंक में, एम वाई समीकरण में लौकुश का वोट बैंक जोड़ने में कामयाब रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से जेडीयू और बीजेपी के लौकुश वोट बैंक में कब्जा कर लिया लालू यादव ने, लेकिन सफल तो हुए अपने इस प्रयोग में। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि कुशवाहा नेताओं का टिकट खूब फाइनल हो रहा है या खूब फाइनल होगा। कई कुशवाहा नेता आरजेडी में एंट्री ले सकते हैं। एडजस्टमेंट का सवाल है। कोई आरजेडी में, कोई पशुपति पारस की पार्टी में, दोनों के बीच इस तरह का तालमेल, किसी को आरजेडी में एडजस्ट करना है, किसी को पशुपति पारस की पार्टी में एडजस्ट करना है, लेकिन टिकट कंफर्म होगा इंडिया गठबंधन का, ये पक्का है। और खासकर जिन कुशवाहा नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, चुनाव में आखिरी वक्त में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन वैशाली, खगड़िया और कुछ सीटें ऐसी हैं, खगड़िया के आसपास की सीटें, वैशाली की सीटें, जहां के दावेदार और उम्मीदवार सामने आने लगे हैं और उनका टिकट कंफर्म हो सकता है। कई कुशवाहा नेता आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। लिस्ट में बिहार सरकार की पूर्व मंत्री का नाम भी है, पूर्व सांसद का नाम भी है, चिराग पासवान के बागियों के नाम भी लिस्ट में हैं और आरजेडी में एंट्री मिल सकती है। थोड़ा सस्पेंस है कि आरजेडी में एंट्री मिलेगी कि पशुपति पारस की पार्टी में एंट्री मिलेगी, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है, तालमेल का सवाल है। अगर आरजेडी में एंट्री मिलती है तब पशुपति पारस को कोई दिक्कत नहीं, और पशुपति पारस की पार्टी में एंट्री मिलती है तब आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन एक ही है और आधिकारिक ऐलान ही बाकी है, नहीं तो आरजेडी और पशुपति पारस की पार्टी का गठबंधन तो हो ही चुका है। अब उन नेताओं के नाम भी हम आपको बता देते हैं। बिहार सरकार की पूर्व मंत्री हैं रेणु कुशवाहा, पूर्व सांसद भी रही हैं खगड़िया से, और वो आरजेडी में शामिल हो सकती हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। उनका टिकट भी कंफर्म हो सकता है। धड़ाधड़ कुशवाहा नेताओं के टिकट पर मुहर लगेगी। लालू यादव की पार्टी में, आरजेडी में, आप एक तरह से कह सकते हैं कि कुशवाहा नेताओं के लिए विशेष ऑफर है, बम्पर ऑफर है आरजेडी में कुशवाहा नेताओं के लिए। तो रेणु कुशवाहा शामिल हो सकती है आरजेडी में, उनके आरजेडी में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं खगड़िया या उसके आसपास के इलाके की किसी सीट से। और अजय कुशवाहा, उनके भी आरजेडी में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि हमारी दोनों नेताओं से कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस खबर को थोड़ी और मजबूती मिले, ये कोशिश हमारी होगी, कंफर्मेशन सामने आए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि नहीं, टिकट भी फाइनल होगा। वैशाली की सीट, हाजीपुरा उसके आसपास के इलाके की सीट, खगड़िया के आसपास के इलाके की सीट, इन सीटों पर बोड़ो प्लेयर उतारे जाएंगे। यानी कि दूसरे दलों से, ये अजय कुशवाहा और रेणु कुशवाहा चिराग पासवान की पार्टी में थे,
लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चिराग पासवान का साथ छोड़ा, नाराज होकर अलग हुए और उसके बाद अभी इन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। पशुपति पारस ने जब चूड़ा दही का भोज दिया तो अजय कुशवाहा, रेणु कुशवाहा उनके घर पर भोज में शामिल होते दिखे और इससे पहले रेणु कुशवाहा ने खगड़िया में पशुपति पारस से मुलाकात भी की थी। तो चर्चा यह भी है कि पशुपति पारस की पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। और दूसरी तरफ अंदर खाने की जानकारी यह है कि रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा आरजेडी ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, अजय कुशवाहा को लेकर अभी बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन रेणु कुशवाहा को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी यह है कि वो आरजेडी ज्वाइन करने जा रही हैं, वो आरजेडी में वो शामिल हो सकती हैं। हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको ये खबर मिल जाए कि वो आरजेडी में शामिल हो गई। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी से बगावत करने वाले ज्यादातर लोगों ने आरजेडी का दामन ही थामा है। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की बात छोड़ दें तो चाहे वो पूर्व विधायक सतीश कुमार हो, चाहे वो महबूब अली कैसर हो, सब लोग आरजेडी के साथ चले गए। रेणु कुशवाहा भी आरजेडी के साथ जा रही हैं, ऐसी जानकारी अब सामने आने लगी है। अजय कुशवाहा भी आरजेडी में शामिल होंगे, ऐसी चर्चा है। मैं कह रहा हूं चर्चा है, और मैंने यह भी कहा कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी बातचीत हो, लेकिन जाहिर तौर पर वैशाली इलाके के बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते हैं अजय कुशवाहा, और लालू यादव की जो कुशवाहा पॉलिटिक्स चल रही है उसमें अजय कुशवाहा बहुत फिट बैठते हैं, रेणु कुशवाहा बहुत फिट बैठती हैं। तो कोशिश जरूर है कि ऐसे नेताओं को आरजेडी में शामिल कराया जाए और कुशवाहा नेताओं के टिकट पर मुहर लगने में आरजेडी में बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लालू यादव जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लालू यादव जो प्रयोग कर रहे हैं, लालू यादव जो कुशवाहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके लिए कुशवाहा नेताओं को उन्होंने विशेष छूट दे रखी है। कुशवाहा नेताओं के लिए लालू यादव की पार्टी में बम्पर ऑफर है, विशेष ऑफर है, और इस ऑफर के तहत थोड़ा कुशवाहा नेताओं को टिकट पाने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो जो जानकारी है वो हमने आपके सामने रखी है। सीट शेयरिंग का मामला हो, चुनाव का मामला हो, टिकट बंटवारे का मामला हो, उसको लेकर फैसले का मामला हो, तो अभी उसमें थोड़ा देर है, लेकिन फिर भी ये चुनावी साल है और चुनावी साल में जो भी जानकारियां होंगी, जो भी राजनीतिक खबर होगी, अंदर खाने की जो खबरें होंगी, वो परोसना हमारा काम है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो हमने आपके सामने रखी है, और हमारी कोशिश होगी कि नेताओं से बातचीत हो और फिर एक और खबर आपके सामने परोसी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।